दोस्तों, आज मैं आपको अलग अलग मर्डर हुए दो कहानियों की हकीकत सुना रहा हूँ। जो चर्चित मर्डर हुए और दोनों की कहानियाँ अलग अलग है। इस कहानी को दो पार्ट में मैंने लिया है और दोनों भी मर्डर जो अलग अलग है। तो सुनिए कि आगे क्या हुआ है, कैसे दो मर्डर हुए, कैसे परिवार में उनके खामोशी छाई हुई है। एक शख्स 8 अगस्त से गायब हो जाता है। परिवार ढूंढते हैं, परिवार वाले और पुलिस भी ढूंढती है, लेकिन कहीं पता नहीं चलता, कहीं सुराग नहीं मिलता। लेकिन 20 अगस्त की शाम 5 बजे पता ये चलता है कि एक नाले में सड़ी गड़ी लाश मिली और वो हो सकता है कि उसी व्यक्ति की हो। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रियाज शेख। चलिए तफसीर से बात करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र नागपुर के कामगर नगर में रहने वाले एक ड्राइवर जिनका नाम महबूब उर्फ शेरू खान, वो ड्राइविंग करते हैं। किसी की भी गाड़ी पे जाकर ड्राइविंग करते थे और किसी तरह अपने परिवार को पालते थे। उनके परिवार में एक पत्नी और 4 बच्चे, रिश्तेदार में बड़ा भाई, छोटा भाई और काफ़ी रिश्तेदार। एक झोपड़ा घर जिसमें अपनी ज़िंदगी को गुसर बसर करते। लगभग उम्र 52 साल। ये शख्स 8 अगस्त की सुबह में किसी ट्रक पर जाता है काटोल की तरफ और वहाँ से चना भरकर उसे लाना था नागपुर के कलमना मार्केट में। लेकिन वो शख्स का फ़ोन बंद हो जाता है 8 अगस्त रात में 7 बजे के बाद। कहीं पता नहीं चलता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि काटोल से जब नागपुर एंट्री करते हैं, नाके तक के सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब सिटी में एंट्री होती है तो चौंकाने वाले तत्व सामने आते हैं कि महबूब उर्फ शेरू ट्रक समेत गायब। तो उस ट्रक में भरा था 25 से 26 टन चना, और चना गायब, ट्रक गायब और शेरू भी गायब। सोचने की जो हदें होती है वो बिल्कुल रुक जाती हैं, कहीं ना कहीं थम जाती है कि क्या हुआ होगा कि चना भरा ट्रक समेत गायब है शेरू। ऐसे कई मामले सामने आते हैं कि कई लोग जो है वो गायब हो जाते हैं लेकिन ट्रक छोड़ के हो जाते हैं, या फिर वो ट्रक सहित गायब तो होना ही नहीं था। जो लोगों के दिमाग कहीं इधर उधर चल रहे थे। नागपुर के एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई पुलिस को कि शेरू नामक एक व्यक्ति सुबह 8 बजे से गायब है और वो भी ट्रक सहित माल भर के निकलता है 25 से 26 टन। वो नागपुर नहीं पहुंचता। परिवार परेशान हो जाता है, उनके भाई ढूंढने लग जाते हैं, पूरा रिश्तेदार ढूंढने लग जाते हैं, कहीं कहीं जगहों पर जाया जाता है। लेकिन 15 अगस्त के दोपहर में ढूंढते ढूंढते उनके परिवार वालों को एक सुराग मिलता है। नागपुर रिंग रोड पर लक्ष्मी लॉन है, उसी के सामने उनको ट्रक में लगा हुआ जीपीएस दिखाई देता है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, जांच करती है कपिल नगर पुलिस और चली जाती है और ये कहती हैं कि अगर आपको और कोई सुराग मिले तो हमें ज़रूर बताना। उसके बाद उसी के परिवार वाले लोग जो है वो ढूंढते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं। फिर एक मॉर्निंग वॉक के लिए एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था गोरेवाड़ा चौक से कि उसको एक मोबाइल चमकता हुआ दिखा। जाहिर बात है कि जहाँ जो गुमशुद हो जाते हैं, जिसको कॉल ले लगते हैं, इंसान बार बार उसको कॉल करता है और लाइट मोबाइल के शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लाइट चमके होंगे। मॉर्निंग वॉक के लिए एक शख्स जा रहा था, एक व्यक्ति, उसको वो दिखा, उसने मोबाइल उठाया। फिर उसके बाद कई कॉल आने लगे उसके ऊपर, तो उसने कॉल रिसीव करके कहा कि भाई मुझे गोरेवाड़ा चौक पर ये मोबाइल मिला। फिर उसके परिवार वालों ने वो मोबाइल उठाकर कपिल नगर पुलिस स्टेशन को दिया और वो मोबाइल को कस्टडी में दे दिया। जिसको मोबाइल मिला था उससे भी पूछताछ की गई। फिर उसके बाद लगातार लोग ढूंढते रहे। जो गाड़ी मालक थे उनसे भी पूछना शुरू किया, उनसे भी पूछते रहे। बताया जा रहा है कि जिसकी पहले गाड़ी थी उन्होंने वो किसी नए ओनर को बेच दिया था। वो ओनर को इतना कुछ नहीं समझता था, सारी चीज़ें जो है शेरू भाई करते थे। फिर हुआ ये, लगातार ढूंढते रहे, शेरू भाई का कहीं पता नहीं चला, नहीं चल पा रहा था। इधर बीवी बच्चों के बुरे हाल थे, पड़ोसी उन्हें मदद कर रहे थे। उनके घर पे 4-5 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं था। किसी तरह से शेरू जो है वो खुद ही कमाते थे, खुद ही खाते थे और छोटे छोटे 4 बच्चों को पालते थे, ज़िंदगी बसर करते थे। एक ही कमाने वाला था और पूरा परिवार चलने वाला था। परिवार के समझ में ये नहीं आ रहा था कि शेरू गया तो कहाँ गया।
और अकेला चले जाता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन ट्रक भी गायब और 26 टन चना भी गायब। कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि शायद चना और ट्रक के साथ शेरू भाई को कहीं मार तो नहीं दिया गया, उन्हें ख़त्म तो नहीं कर दिया गया। तरह तरह की बातें सामने आ रही थी और मन में कुछ बातें और ऐसे ही चल रही थी। लेकिन उनके एक भाई है जो लगातार यही बोल रहे थे कि शेरू को ज़रूर मार दिया गया होगा, क्योंकि वो चना और ट्रक सभी गायब है। और अक्सर होता यह है, उनका ये कहना था कि अक्सर ये होता है कि अगर किसी भी गाड़ी का माल अगर चुराना है, गायब करना है, तो ट्रक समेत करना होता है, यहाँ तक कि ड्राइवर को भी गायब करना होता है। बड़ी चर्चाएं चल रही थी। उसके बाद होता यह है कि 20 अगस्त 4 बजे किसी का उनके परिवार में कॉल जाता है कि यहाँ यानी काटरोल नाका जो है पश्चिम नागपुर का, वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नाले में सड़ी गली लाश मिली। हो सकता है कि ये महबूब उर्फ शेरू ड्राइवर की हो सकती हैं, आप यहाँ जल्दी आ जाइए। वो कॉल था नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन से, उनको वो कॉल गया था। इनका मामला कपिल नगर पुलिस स्टेशन में इन्होंने गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर चुकी थी ऑलरेडी, इसीलिए नागपुर पुलिस सख्ते में थी। और जहाँ तक अमितेश कुमार सर का जो मामला है, नागपुर के कमिश्नर वो काफ़ी सतर्क रहते हैं। जब उनका परिवार घटनास्थल पर पहुंचा, नागपुर के काटरोल चौक के से थोड़ी दूरी पर, तो वहाँ सड़ी गली लाश एक नाले में पड़ी थी। उसे कुछ जानवरों ने 90% खा चुके थे। हाथ गायब था, पैर गायब था, सर भी गायब था और आधा धड़ गायब था। जंगली जानवर हैं वहाँ, उन्होंने शायद वो खा लिया होगा। और 8 अगस्त से वो गायब थे, तो 20 अगस्त तक लगभग 12 दिनों से वो लाश वहीं सड़ी गली अवस्था में पाई गई है। उसके बाद गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन ने अपना पंचनामा शुरू किया। लगभग रात के 7 बज गए थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। 7 बज गए, पंचनामा हुआ, रिश्तेदारों को बॉडी दिखाई गई है। तो रिश्तेदारों का ये कहना था कि हाँ यही है। तो पुलिस ने पूछा कि आपको कैसा अंदाज़ा लग रहा है कि ये बॉडी महबूब उर्फ शेरू खान की है? तो उन्होंने बताया कि वो जीन्स पैंट पहनते थे और यही जीन्स पैंट उन्होंने उस दिन पहन के गए थे। 8 अगस्त की सुबह में पहन के गए थे अपने ट्रक पर, जब वो गए थे तो यही जीन्स पैंट थी। 20 अगस्त को उनकी लाश, उनकी बॉडी को उठाकर पुलिस मेवा हॉस्पिटल भिजवाती हैं, पंचनामा होता है। और आज है 21 अगस्त, आज उनको परिवार को, शेरू के परिवार को उस बॉडी को सौंप दिया जाएगा और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोस्तों, कभी कभी होता ये है कि हम जल्दी मालदार बनने के चक्कर में या जल्दी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठते हैं और तकलीफ़ होती है हमारे ही परिवार को। आज शेरू के परिवार में एक पत्नी है और छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। सोचिए कि आगे की जो ज़िंदगी है वो किस तरह से काटेंगे, भविष्य में वो कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, कैसे वो एक महिला कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर पाएगी। तो मामला है कि बस हमें जितना भी मिलता है, जैसा भी मिलता है, हम उसमें खुश रहें, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। ज़्यादा लालच करना या लालची बनना इंसान के लिए उतना ही घातक होता है जितना कि इंसान सोचता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, घटना है 2 अगस्त की और बहुत ही चर्चित मर्डर कांड, जो सना खान के नाम से आपने नागपुर में देखा है कि नागपुर की सना खान 2 अगस्त को बेंगलोर जाती हैं और बेंगलोर में जाने के बाद वहाँ एक अमित शाहू से उसकी पहचान रहती हैं और अमित शाहू और वो दोनों मिलकर एक बिज़नेस करते हैं। उसके बाद पता ये चलता है कि सना खान का 3 अगस्त से मोबाइल स्विच ऑफ आता है, बंद आता है। नागपुर में उनका परिवार, माँ और भाई और पिताजी तीनों परेशान हो जाते हैं। लगातार कॉल करते हैं, कॉल नहीं लग पाता और भी बेचैनी बढ़ जाती है और पुलिस से संपर्क किया जाता है, अमित शाहू से संपर्क किया जाता है जो उसका पार्टनर है, लेकिन कहीं उसका सुराग नहीं चलता। जब अमित शाहू को कॉल किया जाता है सना खान की मम्मी निशा खान द्वारा, तो उन्हें बताया जाता है कि सना खान बेंगलोर से नागपुर के लिए रवाना हो चुकी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियाज शेख व्लॉग्स और मैं आपको इस घटना की पूरी जानकारी दूंगा। मैं इस कहानी की पूरी तथ्य जो है वो आपके सामने रखूँगा। डॉक्टर निशा खान नागपुर की एक कांग्रेस की पदाधिकारी हैं
और सना खान जो 36 वर्षीय थी, वो नागपुर बीजेपी की महामंत्री थी, अच्छी कार्यकर्ता थी, बीजेपी में काम करती थी। और दोनों में डिफरेंस ये था माँ और बेटी में कि माँ कांग्रेस की पदाधिकारी थी तो बेटी बीजेपी की महामंत्री थी। बात है 2 अगस्त की, जब ये तथ्य सामने आते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सना खान ने अमित शाह से शादी कर ली थी और वो पति पत्नी के रूप में रहते थे। लेकिन उनकी मम्मी का ये कहना था कि वो पार्टनरशिप में है, बिजनेस करते हैं, ढाबे का काम है। अमित शाह है कौन? अमित शाह बेंगलोर का एक नामी गिरामी बिजनेसमैन है और वो बीजेपी का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। दोस्तों 2 अगस्त से शुरुआत होती है इस कहानी की। 2 अगस्त की रात 12 बजे सना खान को किसी पर कॉल करते हुए लड़ते हुए देखा, झगड़ते हुए देखा घर के परिवार के लोगों ने, और काफ़ी फ़ोन पर बाचा-बाची हुई। उसके बाद सना खान ने अपने छोटे भाई को ये कहा कि मुझे स्टेशन छोड़ दो 12 बजे रात को। सना खान यहाँ से 12 बजे स्टेशन जाती है और वहाँ से निकल के वो बेंगलोर पहुँचती है सुबह में 11 बजे। उसके बाद अमित शाह और सना खान की कुछ बात होती है फ़ोन पर। उसके बाद वो वहाँ एक फ़्लैट लेके रखा था उन्होंने किराया रेंट पर, वहाँ वो दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है, बाचा-बाची होती है, बहुत ज़्यादा मामला बढ़ जाता है। अमित शाह किसी रॉड से उसके सर पर वार कर देता है और वो खामोश हो जाती है। पड़ोसियों का ये भी कहना है कि जब अमित शाह और सना खान अपने फ्लैट में थे, अपने घर में थे, तब बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने पुकारने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन कुछ ही क्षणों में वो आवाज़ खामोश हो गई, बंद हो गई। बताया ये जा रहा है, अनुमान ये लगा जा रहा है कि अमित शाह ने उसी झगड़े के यानी दोनों की झगड़े के बीच में वो रॉड उठा के उसने उसके सर पे मारा और वो खामोश हो गई। आगे की कहानी बड़ी दर्दनाक है। बताया ये जा रहा है कि फिर यहाँ से निशा खान और उनके बेटे ने यानी सना खान की मम्मी और उनके भाई ने लगातार कॉल किया। कॉल नहीं रिसीव हो पाया तो और बेचैनी बढ़ गई। पुलिस से संपर्क किया गया, नागपुर के अमितेश कुमार सर से संपर्क किया गया, उन्होंने काफ़ी मदद भी की है, ये निशा खान का कहना है। और फिर इनका परिवार, सना का परिवार यहाँ से गाड़ी करके बेंगलोर पहुँचा। रातों रात बेंगलोर पहुँचे। अमित शाह को कॉल किया गया, अमित शाह का कॉल नहीं लगा। एक आखिरी बार जब निशा खान ने, सना खान की मम्मी ने कॉल किया था, उसी वक्त उन्होंने उठाया और कहा कि सना खान वो यहाँ से निकल गई, चले गई है नागपुर के लिए। उसके बाद उसका लगातार स्विच ऑफ होना एक शक का दायरा बढ़ाते हुए इनके मन में चल रहा था और इन्होंने उस दायरे को और बढ़ा दिया। तब वहाँ गए, पूछताछ की तो अमित शाह गायब था। ये पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद बेंगलोर पुलिस ने मदद भी किया इनकी, और फिर ये लोग उसकी तलाश में लग गए, पुलिस और ये। अमित शाह का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन उसकी मम्मी ने जब पुलिस के साथ पूछताछ की, निशा खान ने, उनकी ज़बानी है, तो उन्होंने बताया कि जब निशा खान यहाँ से पहुँची तो 11 बजे उनकी माचा मची हुई, कुछ बातचीत हुई, झगड़ा हुआ दोनों के बीच, और अमित शाह ने रॉड उसके सर पे मार दिया। उसके बाद हुआ ये कि उसके घर में, अमित शाह के घर में जो नौकरानी आती थी उससे भी उसने फ़ोन करके मना कर दिया था कि 2 दिन नहीं आना हमारे घर पे काम करने के लिए। शक बढ़ते चले जा रहे थे। और उसका एक ढाबा था, उस ढाबे के नौकर थे, उनको भी मना कर दिया था उसने कि बताना नहीं करके मैं आया हूँ या मैं कहाँ हूँ ये नहीं बताना चाहिए। तो लगातार ये लोग, निशा खान और उनके परिवार और पुलिस लगातार सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार हुआ ये कि जो अमित शाह का फ़ोन था वो ट्रैकिंग पर डाला हुआ था। फिर हुआ ये कि जैसे ही अमित शाह ने एक 2 या 4 मिनट के लिए अपने कॉल को ओपन किया, फ़ोन को, वो बताया जा रहा है कि वो कॉल उसके नौकर को, जो ढाबे पे काम करता था, उस नौकर को लगाया, उससे बात हुई। वैसे ही पुलिस सख्ते में आई और ट्रैकिंग करने के बाद वो उसके ढाबे पर पुलिस गई और निशा खान का परिवार भी, और उस नौकर से सख्ती से पूछताछ किया तो उसने पहले तो बताने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब पुलिस ने थर्ड स्टेप लेना शुरू कर दिया, उसके बाद वो कबूलने लगा कि हाँ, अमित शाह का कॉल आया था। और उसे पुलिस जो है उससे और जुटाने की कोशिश कर रही थी जानकारी, तो उसने फिर सारा मुंह खोल दिया, उसने सारी चीज़ें बता दी, उगल दी कि अमित शाह कभी इतनी सुबह हमारे ढाबे पर नहीं आते,
एक दिन बहुत सुबह-सुबह अपनी कार से वो आए, नई गाड़ी थी, इसका नंबर भी नहीं मिला था और वो गाड़ी को धोने के लिए बोल रहे थे, जबकि हमको कभी उन्होंने वॉशिंग करने के लिए गाड़ी का कभी नहीं कहा। जब मैंने वो डिक्की को उठाया, तो उसमें देखा कि उसमें एक रॉड था और उसमें ब्लड, वहाँ खून बहुत सारा जमा था। वो सब धोने लगाया, हम लोगों ने वो धोया बोले और फिर वहाँ से वो अमित शाह जो है वो चले गए। उसके बाद होता ये है कि इसका निशा खान का परिवार जो है वो, सना खान का परिवार जो नागपुर आ जाता। फिर उन्होंने नागपुर के अमितेश कुमार सर जो है कमिश्नर, उनसे गुहार लगाई। अमितेश कुमार सर ने उन्हें फिर वचन दिया कि हम यहाँ से मदद करेंगे। उससे पहले उन लोगों, निशा खान ने मतलब सना की माँ ने मानकापुर पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। अमितेश कुमार सर ने उन्हें काफ़ी मदद की, पुलिस दी। फिर उसके बाद पुलिस के कई बार वहाँ बेंगलोर में चक्कर हुए, राउंड हुए, सुराग कहीं नहीं मिल पा रहा था। लेकिन सना खान की माँ के सीधे-सीधे आरोप थे कि अमित शाह ने मेरी बेटी को ही मारा है। लगातार वो आरोप पे आरोप लगा रहे थे और हुआ भी ऐसा ही। निशा खान ने, सना खान की माँ ने, निशा खान ने हमें एक इंटरव्यू में भी सारी तफ्तीश बताई कि वो कैसे थे। एक सवाल पूछने पर, सना खान की माँ निशा खान से एक सवाल पूछने पर कि निशा खान, सना खान और अमित शाह के बीच में क्या संबंध थे, तो उन्होंने ख़ास तौर से ये कहा कि वो बिजनेसमैन थे, दोनों आपस में बिजनेस करते थे। लेकिन कुछ चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि सना खान ने अमित शाह से शादी कर ली थी। उनकी मुलाकात नागपुर में पहली बार हुई थी और उसके बाद से वो लगातार मिलते रहे, फेसबुक, यूट्यूब, स्टेटस ऑनलाइन मिलते रहे और उसके बाद उन लोगों ने शादी कर ली। फिर एक मोड़ नया आता है कि ये भी बताया जा रहा था कि उसको एक बैरागी डैम जो है उसमें वो भरकर फेंक दिया गया था नदी किनारे। तो लगातार पुलिस सर्च कर रही थी, आखिरकार कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन कुछ दिनों बाद अमित शाह को वहीं की एक बेंगलोर की एक कॉलेज से गिरफ्तार किया जाता है और उसे नागपुर के मानकापुर पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। लेकिन नागपुर पुलिस जो है उसका सर्च वारंट लेकर उससे पूछताछ कर रही थी। उससे पहले निशा खान ने सीबीआई से भी मांग की थी कि वो सीबीआई की मांग की थी कि वो सीबीआई मांग करे। तो मामला ये होता है कि अमित शाह पकड़े जाता है और अमित शाह ने तोते की तरह सारी चीज़ें कबूल कर दिया, अपना गुनाह कबूल किया कि मैंने उसे मारा है। लेकिन जो बेंगलोर का जो एक बहुत बड़ी नदी है, बेंगलोर की जो एक बहुत बड़ी नदी है, उस नदी में जब वो लाश अभी तक नहीं मिल पाई, उसकी बॉडी नहीं मिल पाई सना खान की, तब तक उसकी मम्मी ने उसका तीसरा चौथा दिन जो होता है वो भी मना लिया था और चर्चाएं जो थी वो काफ़ी गर्म थी। तो अब अमित शाह, बेंगलोर का जो अमित शाह है, बीजेपी का कार्यकर्ता, वो पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। आगे की जो भी तथ्य रहेंगे हम आपको ज़रूर आगे बताएंगे। और TNN 24 न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।